एक बार की बात है। बादशाह अकबर की बेगम अपने भाई को अपने दरबार का प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। एक दिन बादशाह अकबर का मूड अच्छा देखकर बेगम ने कहा, महाराज, बीरबल को बोलो मुझे आपसे माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करे, नहीं तो मैं तुम्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दूंगा। बादशाह अकबर ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी बेगम का पान रखने के लिए उन्होंने बीरबल को ऐसा करने के लिए कह दिया। एक दिन बीरबल को एक तरकीब सूझी। उसने महल के दरबारन को कान में कुछ समझाया। फिर वह महल में रानी से बात करने के लिए चला गया। बीरबल रानी से राजा के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहाँ सरवाइन आई। वह बीरबल से बोली, श्रीमान जी, सब कुछ योजना के अनुरूप हो रहा है। रानी बीरबल से उस योजना के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन बीरबल का कहना है, क्षमा करना, मैं इसके बारे में आपसे कुछ नहीं बता सकता। सरवाइन की बात सुन रानी अचंभित हो उठती है। वह सोचती है कि कहीं कल की लड़ाई के कारण बादशाह अकबर कोई दूसरी शादी न कर लें। वह तुरंत भागकर बादशाह अकबर के पास जाती है और कल रात हुई झगड़े के लिए वह माफ़ी मांगने लगती है। बादशाह अकबर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और रानी से कहते हैं, देख ले बीरबल की चतुराई, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कैसे मजबूर कर दिया। अगली कहानी 3 सवाल। एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने मंत्रियों से 3 सवाल किए। पहला सवाल, वह क्या है जो आज है और कल भी रहेगी। दूसरा सवाल, वह क्या है जो आज है लेकिन कल नहीं रहेगी। तीसरा सवाल, वह क्या है जो आज नहीं है पर कल रहेगी। इन तीनों सवालों के सही जवाब मांगे। दरबार में बैठे सभी मंत्री अपने अपने जवाब बादशाह अकबर को दिए, लेकिन बादशाह किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। जब बीरबल का जवाब देने का नंबर आया तो बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आपके तीनों सवालों के जवाब आपको राज्य में दिखाकर दूंगा, जिसके लिए आपको मेरे साथ राज्य भ्रमण पर चलना पड़ेगा। बादशाह अकबर बीरबल के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। बादशाह अकबर और बीरबल अपने भेष बदलकर एक बाजार में पहुंचे। दोनों एक मिठाई की दुकान पर गए। दुकानदार से एक अनाथ आश्रम बनने के लिए पैसे मांगते हैं। दुकानदार खुशी खुशी पैसे दे देता है। बीरबल राजा से कहता है, जहाँपना, यह रहा आपके पहले सवाल का जवाब। इस दुकानदार के अंदर नेकी और दान करने की नियत है, जो कि कल भी रहेगी। अब दोनों आगे बढ़ते हैं। उनकी मुलाकात एक भिखारी से होती है, जो कि एक रोटी का टुकड़ा खा रहा था। बीरबल उससे एक रोटी का टुकड़ा मांगता है, लेकिन वह क्रोधित हो उठता है और उसे देने से मना कर देता है। बीरबल राजा से कहता है, यह है आपके दूसरे सवाल का जवाब। आज यह व्यक्ति गरीब है, जिसे बहुत मुश्किल से खाने को मिला है, लेकिन कल इसके पास खाने को अधिक होगा तो लोगों को भी देगा। बादशाह अकबर और बीरबल फिर और आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे चलकर देखते हैं कि एक साधु महात्मा एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। वहां पहुंचकर बीरबल साधु महात्मा को कुछ धन देने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाता है, लेकिन वह महात्मा धन लेने से मना कर देता है। बीरबल कहता है, ये महात्मा
मोह माया से परे है। यह महात्मा अपना नाता प्रभु से जोड़ने के लिए तपस्या कर रहा है। महात्मा जी को एक बार प्रभु का दीदार हो जाने के बाद इन्हें आनंद ही आनंद मिलेगा। इस तरह से बादशाह अकबर बीरबल के तीनों सवालों के जवाब पाकर खुश होता है और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना किया है।